अरे भाई, ईरान इसराइल जंग तो एक तरफ, लेकिन इस जंग में मुझे एक पुराना पॉलिटिकल नैरेटिव याद आ गया, जिसमें हम पाकिस्तानियों को खास तौर पे ये बात समझाई गई कि ईरान कभी जंग नहीं लड़ेगा। ईरान और इसराइल एक हैं। ईरान एक मुनाफिक कौम है, और ईरान और इसराइल दोनों जंग को एक पॉलिटिकल रेटोरिक की तरह यूज़ करते हैं, और ये दोनों कभी एक दूसरे के आमने सामने नहीं आएंगे। लेकिन 2020 के बाद ये पॉलिटिकल नैरेटिव मुझे शेक होता हुआ नजर आया। 2020 के बाद जब ईरान की टॉप ब्रास मिलिट्री लीडरशिप एक के बाद एक खत्म होने लगी, पहले उनके आर्मी चीफ, फिर उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट, फिर उनके IRGC के कमांडर्स, इवन के जब आयतुल्लाह खुमैनी चले गए, तो इट फील्स लाइक कि कहीं डॉक्टर साहब सही तो नहीं कह रहे थे। जहां तक ईरान का ताल्लुक है, अगर इस वक्त तक तो सूरत ये है कि मानना पड़ता है कि अगर कुछ हिम्मत कुछ जुर्रत का मुजाहरा किया है तो सिर्फ अहले तशय्युओ ने किया है। सुन्नी मरे हुए हैं, सुन्नी बुरी तरीके से सुन हो चुके हैं। डॉक्टर इरशाद साहब की बात से प्रूव होता है कि ईरान ही वो वाहिद मुल्क है जो खालिस तौर पे एंटी इसराइल और अमेरिका है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये एक शैडो ऑफ वॉर है, जहां प्रॉक्सी वॉरफेयर, इंटेलिजेंस ऑपरेशन, साइबर कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रेटेजिक डेटरेंस सब एक साथ चल रहे हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है, अगर ये सब सिर्फ ड्रामा होता तो फिर इतनी बड़ी स्ट्रेटेजिक एस्केलेशन क्यों होती और इतने हाई रैंकिंग लीडर्स ईरान के ही क्यों मरते? आजकल तो कोई जानबूझकर नाखून की चोट भी नहीं खाता, तो फिर ईरान में ही इतनी शहादतें क्यों? शायद सच तो यह है कि सब इंटरनेशनल पावर्स शायद हमें अपने फॉरेन प्रोपेगेंडा से फुद्दू बनाते हैं और हमें इस्तेमाल करते हैं, और एंड में सच कुछ और ही निकलता है। और इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के लोग भी किसी भी कन्फ्लिक्ट को सिर्फ सेक्टेरियन या इमोशनल लेंस से ना देखें, बल्कि फैक्ट्स, हिस्ट्री और जियोपॉलिटिकल रियलिटीज़ को समझकर अपनी राय कायम करें। क्योंकि अगर हम सिर्फ प्रोपेगेंडा पर भरोसा करते हैं तो मुमकिन है कि हम किसी न किसी स्ट्रेटेजिक एजेंडा के हिस्सा बन जाएंगे और लोग हमारा इस्तेमाल करें, और दहाइयों से हमारी नज़रों में मुनाफिक कहलाने वाले ईरानी ही जहादी निकल आएंगे।